हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर थर्ड। आज हम लोग इसमें देखेंगे टेबल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में जब अलग अलग पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका मिरर कैसे बनता है। ये टेबल चार्ट आपका बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी। ये सारे चीज़ को हम लोग को रे डायग्राम से समझना कि ये चीज़ें कैसे ये सारी टेबल को बनाया गया है। इसमें 4 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला बात क्या है, देखिए पहला बात हम लोग इसमें है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, मतलब मिरर के सामने किस प्लेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ठीक। तो पहले वाले कॉलम में आप देखो कि सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसी में बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना और सारे वर्ड्स को पकड़ कर चलना है। पहले वाले कॉलम में आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक। अब इधर का जो 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम में ये आपका इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रखा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना है, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकेंड वाली बात इसमें देखिए कि इस इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है, इमेज की साइज क्या है। और लास्ट है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, कि वो रियल है, इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है, और आपका इरेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड वाली बात आती है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट वाली बात आती है, ठीक है। ये तो याद रख लीजिएगा किसी भी तरीके से। जब भी वर्ड रियल आएगा तो वहाँ पे इन्वर्टेड साथ में आएगी, और जब भी वर्चुअल आएगा तो वहाँ पे इरेक्ट साथ में आएगी। ये दोनों वर्ड को मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिनको डाउट्स होगा वहाँ पे पीछे जाके क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारा टेबल बना हुआ है, ये सारे के सारे मैंने एनसीईआरटी बुक से लिखी है। आप वहाँ से मैच भी कर सकते हो, कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। पहला वाला केस में ये सारा इन्फॉर्मेशन 6 केसेस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 6 केस बनते हैं। किस में 6 केस आपके ये कॉनकेव के हैं, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर का केस है, ठीक। और आपके इसके बाद नीचे में आपका मिलता है, ये आपके रे डायग्राम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक पर और आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी टेबल मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि मिरर वाले केस में 6 केसेस मिलती है कॉनकेव में और 2 केस मिलती है कॉन्वेक्स में। और लेंस में जब लेंस वाले टॉपिक में जब हम लोग जाएंगे तो इसका ठीक रिवर्स है। कॉनकेव में आपको 2 पार्ट मिलेंगे और कॉन्वेक्स में 6 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बारी बारी से रे डायग्राम से समझते हैं। ये पहली वाली जो टेबल हम लोगों ने यहाँ बना के रखा है, तो 6 केस बनेंगे। 6 केस में देखेंगे कि इसका इमेज का यहाँ जो पूरा टेबल का चार्ट जो हम लोग भर के रखे वो कैसे कैसे यहाँ पे भर आया है, ठीक है। बारी बारी से आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग बारी बारी से अब रे डायग्राम देखते हैं। वो चार्ट मेरी नेक्स्ट वाली पेज में, पेज नंबर 9 में है, और ये मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो बारी बारी से रे डायग्राम बना रहे। पहला जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूरी पे है। ये हम लोग का मिरर था, ठीक है। मिरर का यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूरी पे कोई इन्फिनिटी प्लेस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर बहुत दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इन्फिनिटी कहलाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले प्लेस में कोई अच्छी खासी दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है मिनिमम 2 रेज हम लोग को लाने थे, तो पॉइंट ए से एक रेज लाए तो ये पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ये फोकस से जाएगा, और बी से भी एक गया तो ये भी फोकस से क्रॉस करेगा। क्यों, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्रॉस करती है, ठीक। तो क्या था, उसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्टेड रे पे ध्यान देना था। तो पहली वाली जो रे है, ठीक है, यहाँ बारी बारी से ध्यान दीजिएगा। मैंने सारे मिरर में सेम काम किया ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। पहली वाली जब रे गई तो मिरर पे जहाँ टच की वहाँ पे उस पॉइंट का मैंने नाम डी दिया। सेकेंड वाली जब रेज गई उस पॉइंट का मैंने नाम ई दिया। अब ये दोनों पॉइंट से रेज रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो रेज रिफ्लेक्ट हुए तो फोकस से क्रॉस किया ऐसे, और ई से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी फोकस से क्रॉस किया। तो दोनों में हुआ क्या, कंडीशन ये था कि 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो मतलब दोनों मिलेगा या तो मिलते हुए जैसा दिखेगा वहीं पे इमेज फॉर्म करती है, ठीक। यानी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, फोकस एफ पे हुआ। अब इसमें देखिए ए बी का कुछ यहाँ पे पार्टिकुलर हाइट होगा,
ठीक ना। अब देखिए इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट की बात थी और 3 बात किसकी थी, इमेज की। अब तीनों बात देख रहे हैं। अब इमेज का पोजीशन कहाँ है, फोकस पे, यानी इमेज यहाँ पे बना। इसका साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, मतलब इसका जो इमेज का जो साइज है, मतलब वो जो भी उसका हाइट होगा वो बहुत ही पॉइंट साइज है, छोटा है। ठीक, यहाँ पे ऑब्वियसली छोटा दिख रहा है। और थर्ड इसका नेचर। नेचर आप देखो, ये मिरर का लेफ्ट साइड में ही बना है। जब मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनता है तो वो चीज़ रियल और इन्वर्टेड होती है। जब मिरर के पीछे अगर चले जाती है अगर उसकी डायग्राम, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड आपको नहीं दिख रहा होगा, बट इन्वर्टेड आपको नीचे दिखेगा। जब भी वर्ड रियल आएगा तो वहाँ इन्वर्टेड वर्ड ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप देखो सेकेंड वाली केस में है कि वेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, मतलब ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हो कहीं पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पहले थोड़ा सा हो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गया। अब ये इसका तीनों केस इमेज का देखना है। पैरेलल देखिए, पैरेलल लाइन लाए, पैरेलल लाइन यहाँ पे डी पे टच किया और ये फोकस से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस किए। और तो जब फिगर बनाओगे ध्यान रखना कि ऐसे कर्व लाइन लेके पी से एफ के बीच में जो डिस्टेंस लीजिएगा वही डिस्टेंस एफ से सी के बीच का लीजिएगा, नहीं तो सारा आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला ये लाइट पैरेलल आई जो कि फोकस से क्रॉस करेगी। और उसी में देखिए ऊपर में जो 4 रूल पढ़े थे हम लोग, क्या था उसमें, ताकि अगर कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो उसी रास्ते से वापस जाती है। तो 2 आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगा, एक डी पे एक ई पे। डी वाले को बढ़ाए तो एफ से क्रॉस होते हुए इधर बढ़ा, और ई वाले का ये तो वापस इसी रास्ते से जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट आती है वो उसी रास्ते से वापस जाती है। तो ये दोनों आपस में कट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे कट हुआ, तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हम लोग बोले थे कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा वही ऑब्जेक्ट का नाम देना है। और ये इसके ठीक नीचे बना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, डैट मीन्स इसका ठीक उल्टा बनेगा इमेज, यानी ऊपर में ए तो नीचे ए डैश और यहाँ पे बी डैश। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का लंबाई कितना है और इसका लंबाई देखिए ऑब्वियसली छोटा दिख रहा है। तो पहला बात पोजीशन देना है। पोजीशन इसका कहाँ है, तो सी और एफ के बीच में। यहाँ पे देखो आप सी है, यहाँ पे एफ है, तो पोजीशन इसका बिटवीन सी एंड एफ, या फिर एफ एंड सी भी लिख सकते हो। साइज कैसा, साइज मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड का उल्टा होता है इनलार्ज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है। ठीक है, डिमिनिश्ड का उल्टा इनलार्ज होता है। तो साइज इसका डिमिनिश्ड हो गया, मतलब कि जितना साइज का लिए थे ऑब्जेक्ट उससे छोटा उसका इमेज बना। नेचर कैसा है, नेचर इसका यही होगा रियल और इन्वर्टेड। रियल किस सेंस में, क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट साइड में ही बना है, और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा, मतलब टॉप वाला बॉटम और बॉटम वाला टॉप। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे वाला ऊपर दिख रहा है। थर्ड वाला केस देखिए, थर्ड वाला में वेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तब इसका क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ पे फिर पैरेलल लाइट, पहला पैरेलल लाइट ऐसे गया, पॉइंट डी पे टच किया, सेकंड पैरेलल लाइट ई पे टच किया। और क्या होता है, टच जब पैरेलल लाइट जाती है तो फोकस से क्रॉस कर दे, फोकस से क्रॉस किया, तो फोकस से जब क्रॉस किया तो पहला लाइट आप देखो अच्छे से, पहला लाइट अगर आप अच्छे से देखो तो ये लाइट ऐसे गई और यहाँ पे आई। ठीक, और सेकंड वाली लाइट ये इधर से गई, ठीक है, और ये वापस इधर क्रॉस किया है। ठीक, तो आप इसमें देखो कि इसमें क्या हुआ, दोनों में तो आप ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे अच्छे से रे डायग्राम को अपने, ये लाइट यहाँ से इस रास्ते से यहाँ तक ऐसे वापस आ रही थी। ठीक है, और ये रास्ते से अपना इधर वापस जा रही थी। ठीक, तो इसका जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा कि ए बी यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान ये देना है। यहाँ पे 2 पैरेलल लाइट हम लोगों ने नहीं लिया है। पहला देखिए ये लाइट पहले ए से लाए डी, ठीक, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से क्रॉस किया। ठीक, और सेकंड वाली जो लाइट हम लोग लाए हैं वो ए से लाए हैं एफ, मतलब फोकस होते हुए, तो ए से फोकस होते हुए जब आएगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए डैश पे। तो क्या इसका इमेज का नाम उल्टा होगा, ए डैश बी डैश।
ठीक है। अब इसका देखिए साइज जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो साइज क्या हो गया, सेम साइज। पोजीशन कहाँ है, पॉइंट सी पे ही बना है, और इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक लाइट को हम लोग पैरेलल लिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, और दूसरा लाइट है सो वो फोकस से लाया है। जब कोई भी लाइट अगर फोकस से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। फोर्थ वाली केस देखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ वाली केस में लिखा गया है कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखे हैं। इसे अब इसमें देखिए दो इंसिडेंट लाइट रे हम लोग कैसे दिखाएं, एक तो पैरेलल जा रही है और एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल वाला, ये ए से डी पे गया पहला लाइट रे पैरेलल, और ये एफ से क्रॉस किया इधर बढ़ गया, और सेकंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस किया। जब इस रास्ते से गई इसी रास्ते से वापस आई, तो दोनों जब लाइट रे को इधर बढ़ाएंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, ए से बी इसकी कितनी छोटी है हाइट साइज, और ये देखिए इसका इमेज कितना बड़ा बना है, बड़ा इमेज बना है। तो ए डैश नीचे लिखेंगे, बी डैश ऊपर। तो पोजीशन इसका कहाँ, इमेज का पोजीशन क्या, बियॉन्ड सी, सी से आगे बना है, तो बियॉन्ड सी। साइज कैसा, इन लार्ज, इससे बड़ा बना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा बना है। और नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी साइड में बनी है। ठीक है, ध्यान रखना है। 5 वाले केस में देखिए, 5 वाले केस में व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा यानी कि फोकस पे होगा, तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसमें देखिए दो लाइटें दिखाया पैरेलल, पैरेलल एक गया डी पॉइंट पे और डी से फिर फोकस पे क्रॉस किया, और फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस किया। तो ये क्या है, ये इमेज जब ऐसे पैरेलल, जब दोनों लाइटें पैरेलल दिखते तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इमेज है सो इन्फिनिटी पे बनी है। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इसका साइज कैसा होगा, हाईली इन लार्ज होगा। इसमें इन लार्ज केस लिखते हैं, ध्यान रखिएगा पैरेलल वाले। बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज है उससे बड़ा बनेगा। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। अब 6 वाली केस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे से जस्ट रिवर्स है। ठीक है, ये यही वाली बात आपको ध्यान रखनी है। 6 वाले केस में क्या है, 6 वाले में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी, जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी, इसका एनसीईआरटी बुक में एक और रे डायग्राम दिया गया, वो एंगल वाला अकॉर्डिंग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो इमेज बनाया हो, तो वो वाली भी इमेज को आप बना सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइट रे लेना है और रिफ्लेक्टिंग लाइट पे ध्यान देना है। पहला लाइट रे पैरेलल गई है जो डी पे टच गई और वो फोकस पे जाएगी, ठीक। और सेकंड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जब इधर जब ये दोनों लाइन को, रिफ्लेक्टेड लाइन को आप बढ़ाइएगा तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेगी, बट इसको प्रोड्यूस कर सकते थे, तो पीछे के साइड में प्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट ए डैश पे मैच किया, और यहाँ से जब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो ये क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा बनेगा फिगर, तो वही साइज इसका इनलार्ज होगा। और कहाँ बना इसका, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। जब मिरर के पीछे बनेगा कोई भी इमेज तो उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, ए ऊपर तो यहाँ भी ए ऊपर, यहाँ भी नीचे तो यहाँ भी बी नीचे। जब इरेक्ट है तो उसमें वर्चुअल बात होगी, वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बनती है। अब ये सारे 6 के इसका शॉर्टकट हमने यहाँ बना के रखा है, इसको ध्यान दे के देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, शॉर्टकट फॉर रिमेंबर, कैसे आप याद, ये सिर्फ आपको पोजीशन बताने के लिए है। ठीक है, पोजीशन कैसा होगा, वो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। पोजीशन यहाँ डॉट 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 है, ये इन्फिनिटी वाली केस है। सेकंड है सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड वाला है ऑन सी, फोर्थ वाला है सी और एफ के बीच में, 5 वाला है फोकस पे, और छठा वाला है पोल और फोकस के बीच में। पहला वाला इमेज यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले वाले का इमेज फोकस पे, सेकंड वाले का इमेज सी और एफ के बीच में, थर्ड वाले का इमेज थर्ड पे ही, फोर्थ वाले का इमेज बियॉन्ड सी, और 5 वाले का इमेज इन्फिनिटी पे, और 6 वाले का इमेज इधर राइट साइड में बिहाइंड मिरर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में ये आपका मैंने यहाँ पे वही टेबल वाला ही सारा चीज़ यहाँ पे फिर भर के लिखा है। और अच्छा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या है। पहला यूज़ है, यूज़ इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग टॉर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, या सर्च इंजन, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, ये जनरली जेल वगैरह में लगे रहते हैं या बड़े प्लांट फैक्ट्री में
जो दूर से लाइट मारते ताकि कोई भी चीज़ बहुत दूरी से दिख जाए स्पष्ट रूप से। और व्हीकल्स के हेडलाइट में भी होता है। इसमें क्या होता है कि सारा ये पैरेलल लाइटों को एक जगह पे एकोमोडेट कर देता है ताकि सारे लाइट इकट्ठा एक जगह करके दिखे। सेकेंड है कॉनकेव मिरर आर यूज टू डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। इसको डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं ताकि टीथ का बड़ा इमेज को देखा जा सके मिरर पे। तो टीथ का बड़ा इमेज कब दिखेगा, जब वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो टीथ हैव टू प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, मतलब उसी तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो वाली छठी वाली फिगर को देखिए हमने यहाँ पे ये बुक वाले टाइप से बना दिया एनसीईआरटी वाले बुक से। ठीक है, एक यहाँ पर लाइट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस किया और ये एंगल वाला है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों को रिफ्लेक्टेड रे को इधर पीछे बढ़ाया तो इधर मीट किया है। ठीक, थर्ड वाला केस है आपका, थर्ड आपका एग्जांपल है, यूज़ इसका है कॉनकेव मिरर इज यूज टू सेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, सेविंग मिरर में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप जाओगे नाई वगैरह की दुकान तो वहाँ देखने को मिलता है। फिर फोर्थ वाली केस है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी देती है कि लार्ज कॉनकेव मिरर जो होती है वो यूज किया जाता है कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे लाइट को एक जगह एकोमोडेट करके देती है और पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर सनलाइट एक ही इकट्ठा प्लेस पे ज़्यादा पड़ेगी तो वो चीज़ क्या होगा, वो हीटअप होकर गर्म हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर वाली बात देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।